तो आज फिर से हम जा रहे हैं गाड़ियों के ब्यूटी पार्लर करोल बाग, और इस बार हमें काम कराना है अपने माँ साहब वाली गाड़ी में। तो सुबह सुबह एक और काली गाड़ी मेरे दरवाजे पर खड़ी होती है, और ये वही स्कॉर्पियो क्लासिक है जो अब से 9 महीने पहले हमारे माँ साहब ने निकाली थी, जिसकी वीडियो पे व्यूज 1.8 मिलियन गए हुए हैं। तो 9 महीने से माँ साहब ने 1-1 रुपया जोड़ा, तब जाके आज काम कराने का नंबर आया है। बाजिद को पीछे बैठाते हैं और माँ साहब ड्राइविंग सीट संभालते हैं, और हम निकलते हैं दिल्ली के लिए। मगर उससे पहले कुछ पेट में होना भी जरूरी है, तो शुरुआत करते हैं दाल से। माँ साहब साथ है तो आज ऐसी चीजें खाने को मिलेंगी। दाल खा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर गाड़ी का भी पेट भरवाते हैं और कूच करते हैं दिल्ली की तरफ। कुछ ही दूरी तय करते हैं कि फिर से भूख लगने लगती है, और इस बार रुकते हैं सरदार जी के ढाबे पर। यहाँ हम लगवाते हैं आलू के परोठे, क्योंकि भाई साहब माँ साहब साथ है तो ऐसी चीजें खाने मिलेंगी, और उसी के गैली मेरी खूबसूरत सी मोहब्बत भी होती है। फिर आगे का रास्ता तय करते हैं। ठीक ठाक चल ही रहे होते हैं कि रास्ते में अर्चन आ जाती है, मगर माँ साहब का खौफ इतना है कि अर्चना और अर्चन दोनों कप कपाती है। मजाल है किसी की जो माँ साहब को रोक ले। इधर ये भाई साहब अच्छे खासे जिंदा बैठे बैठे फैल गए, और फिर बातों बातों में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। बातों बातों में पहुंच जाते हैं करोल बाग, जहाँ ये भैया हमारी गाड़ी को जबरदस्ती रोकते हैं। यही मेरी नजर पड़ती है एक धरती के बोझ पे। फिर हम पहुंचते हैं SS कार डेकोर पे, जहाँ पिछली बार हमने अपनी थार में काम कराया था। ये है यहाँ के मस्त मौला ओनर सचिन भाई। तो गाड़ी में क्या क्या होना है इस चीज की एक लिस्ट बनवाते हैं, और डील पक्की होने के बाद ये गाड़ी पे ऐसे फैल जाते हैं जैसे मरे हुए जानवर पे गिद्ध फैल जाते हैं। ये बॉडी पेंट चेंज होना है, डोर पैनल चेंज होने हैं, सीट कवर, यहाँ आएगी लाइट और सनग्लास होल्डर। तो जब तक गाड़ी में काम चल रहा होता है हमने सोचा क्यों ना कुछ खा के आए। तो हम पहुंचते हैं हल्दीराम, जहाँ हम लगवाते हैं उड़द राजमा और छोले भटूरे। माँ साहब साथ हो तो ऐसी चीजें खाने मिलेंगी। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है IS YS तो निकाल ही देगी। जब हल्दीराम से वापस आए तो हमने देखा बॉडी पेंट चेंज हो चुका था और गाड़ी के नकोटे में काम चल रहा। इधर माँ साहब काम सीखने लगे और मैं अपना टाइम गुड़गुन्ना चला के काट रहा। फिर हम ब्लिंकिट से अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। हमने मंगाए थे ये नींबू और 7 अप। तो पहले मैं काटता हूँ जैसे वो मेरा काट के गई, फिर निचोड़ता हूँ जैसे उसने मुझे निचोड़ा, फिर डालता हूँ काला मनक, और ये एक शानदार मोजीतो बन जाता है। कभी ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा। तो शाम के 7 बज चुके थे और गाड़ी में काम कंप्लीट हो चुका था। डोर पैनल भी चेंज हो चुके थे, जो चेंज होने के बाद काफी क्लासी लुक दे रहे थे। ये सीट कवर लगवाए थे आर्म रेस्ट के साथ, ये था सनग्लास होल्डर, और ये थी टिचुक टिचुक LED लाइट। आगे का मुथाबड़ा भी टॉप मॉडल की तरह करवा दिया था। जेन्युइनली बताऊं तो काम बहुत ही शानदार हुआ था, और सचिन भाई के रेट जो है बहुत ही रीजनेबल है। हैप्पी कस्टमर गिफ्ट में दिए हैं हमें 2 परफ्यूम और एक टॉवल माँ साहब का मुंह पोंछने के लिए। फिर हम पहुंचते हैं पुरानी दिल्ली, और पुरानी दिल्ली में दिखता है हमें ये नया सा मॉल जो संजय सिंघानिया की कोठी लग रहा। अंदर की रौनक और चमक दमक ऐसी जिसे देख के आंखें चुंधिया जाएं, और इतनी चमक दमक में मेरा यार ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नजर बट्टू लटका दिया है। फिर हम मॉल को अंदर से घूमते हैं। मॉल की लंबाई चौड़ाई इतनी है कि इसमें टिर्री चल जाएंगी, और ऐसे ऐसे गलियारे और खोपचे अगर आइस पाइस खेल लिए तो बहुत देर तक तो धप्पा ना मारेगा। मुसलमानों की बस्ती में मॉल बना दिया, तमामी जो बुरखा दिखाई दे रहा। तो हम मॉल में घूम ही रहे होते हैं, तभी हमें याद आता है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो वीडियो को शेयर कर दो और मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि 50 के होने वाले हैं। तो अगर मेरे 50 के हो जाते हैं तो मैं आपको यहाँ की झालमुड़ी जरूर खिलाऊंगा। इतने महंगे मॉल में ये साइकिल ला के खड़ी कर दी।